हेलो एवरीवन। आज से हम लोग एक नया सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, विजेता सीरीज जनरल स्टडीज़। और आज का लेक्चर इस सीरीज़ का पार्ट 1 है। इसमें हम लोग हिस्ट्री के 10 क्वेश्चन कवर करेंगे, ज्योग्राफी के 10 क्वेश्चन कवर करेंगे, पॉलिटी के 10 क्वेश्चन कवर करेंगे, इकोनॉमी के 5 क्वेश्चन कवर करेंगे, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट के 5 क्वेश्चन कवर करेंगे और मिसलेनियस 5 क्वेश्चन कवर करेंगे, जो कि आने वाले किसी भी स्टेट पीसीएस के लिए, बिहार दरोगा, यूपी दरोगा, एनटीपीसी, ग्रुप डी या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। भील ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया। आपके पास ऑप्शन है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश और बिहार में, ऑप्शन सी है बिहार और उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन डी है बिहार और बंगाल में। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में। महात्मा गांधी और उनकी विचारधारा से प्रेरित प्रथम आदिवासी नेता थे। आपके पास ऑप्शन है सीताराम राजू, ऑप्शन बी है जोधानंग या कहीं कहीं पे जोड़ा नांग भी मिलता है, सेम नेम है, ऑप्शन सी है रानी गाइदिनल्यू, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, जोधानंग। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित गांधीवादी अनुयायियों में से कौन पेशे से शिक्षक थे? आपके पास ऑप्शन है एएन सिन्हा, ऑप्शन बी है ब्रज किशोर प्रसाद, ऑप्शन सी है जेबी कृपलानी, ऑप्शन डी है राजेंद्र प्रसाद। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित पूंजीपतियों में से किसने कई वर्षों तक एआईसीसी के कोषाध्यक्ष के रूप में कार्य किया और 1930 में जेल गए? आपके पास ऑप्शन है जीडी बिरला, ऑप्शन बी है जमनालाल बजाज, ऑप्शन सी है जेआरडी टाटा, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, जमनालाल बजाज। नेक्स्ट आते हैं, गांधी जी के अनुसार अछूतों का सामाजिक आर्थिक सुधार लाया जा सकता है। आपके पास ऑप्शन है उनके मंदिर प्रवेश द्वारा, ऑप्शन बी है सहायता अनुदान प्रदान करके, ऑप्शन सी है उनके लिए कुटीर उद्योग स्थापित करके, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, उनके लिए कुटीर उद्योग स्थापित करके। नेक्स्ट आते हैं, गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह किसके खिलाफ शुरू किया था? आपके पास ऑप्शन ए तुर्की पर अंग्रेजों का हमला, ऑप्शन बी है भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन सी है श्रमिकों को कम वेतन का भुगतान, ऑप्शन डी है रोलेट एक्ट। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, श्रमिकों को कम वेतन का भुगतान। नेक्स्ट आते हैं, भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पुर्तगालियों ने अपना पहला किला बनाया था? आपके पास ऑप्शन ए अंजीदीव, ऑप्शन बी है कैन्नौर, ऑप्शन सी है कोचीन, ऑप्शन डी है गोवा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, कोचीन। नेक्स्ट आते हैं, हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती के लिए आधार के रूप में इस्तेमाल किया गया था, किसके द्वारा? आपके पास ऑप्शन है पुर्तगालियों द्वारा, ऑप्शन बी है फ्रेंच द्वारा, ऑप्शन सी है डेनिश द्वारा, ऑप्शन डी है अंग्रेजों द्वारा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, पुर्तगाली द्वारा। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से किस राजवंश साम्राज्य का विस्तार भारत के बाहर भी हुआ था? आपके पास ऑप्शन है गुप्त वंश, ऑप्शन बी है मौर्य वंश, ऑप्शन सी है कुषाण राजवंश, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, कुषाण राजवंश। नेक्स्ट आते हैं, बाल विवाह की प्रथा किस काल में शुरू हुई? आपके पास ऑप्शन है मौर्य काल, ऑप्शन बी है कुषाण काल, ऑप्शन सी है गुप्त काल, ऑप्शन डी है हर्षवर्धन के समय। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, गुप्त काल में। नेक्स्ट आते हैं, लिपुलेख दर्रा स्थित है। आपके पास ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन बी है जम्मू और कश्मीर में, ऑप्शन सी है उत्तराखंड में, ऑप्शन डी है अरुणाचल प्रदेश में। तो लिपुलेख कहाँ है? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, उत्तराखंड में। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शहर
भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन दिया हुआ है आपको, जंजीरा पहला है, दूसरा है उडुपी, ऑप्शन तीसरा है ओरोविले और चौथा है तुतिकोरिन। आपको बताना है कि इनमें से, इन चारों में से कौन सा शहर भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है। आपके पास ऑप्शन है 1 and 2, ऑप्शन बी है 2 and 3, ऑप्शन सी है 3 and 4, ऑप्शन डी है 1, 2 and 4। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। जंजीरा और उडुपी ये क्या है? भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट का क्या नाम है? आपके पास ऑप्शन है कोरोमंडल, ऑप्शन बी है मालाबार, ऑप्शन सी है कोंकण, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, कोरोमंडल। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट का क्या नाम है? कोरोमंडल। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रवाल द्वीप या जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कोरल आइलैंड है? आपके पास ऑप्शन है न्यू मूर, ऑप्शन बी है कार निकोबार, ऑप्शन सी है अंडमान, ऑप्शन डी है लक्षद्वीप। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। लक्षद्वीप क्या है? एक प्रवाल द्वीप या कोरल आइलैंड है। नेक्स्ट आते हैं, लक्षद्वीप स्थित है। आपके पास ऑप्शन है दक्षिण पश्चिम भारत में, साउथ वेस्ट इंडिया में, ऑप्शन बी है दक्षिण भारत में, ऑप्शन सी है दक्षिण पूर्वी भारत में, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो जो लक्षद्वीप आइलैंड है कहाँ पे स्थित है? साउथ वेस्ट इंडिया में। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, दक्षिण पश्चिम भारत में। नेक्स्ट आते हैं, बोडो जनजाति निवासी है। आपके पास ऑप्शन है गारो हिल्स की, ऑप्शन बी है संथाल परगना, ऑप्शन सी है अमेजन बेसिन, ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश की। तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, गारो हिल्स। नेक्स्ट आते हैं, गद्दी जनजाति कहाँ के निवासी है? आपके पास ऑप्शन है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी है मेघालय। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? गद्दी जनजाति कहाँ के निवासी है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट आते हैं, नर्मदा घाटी निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला के बीच स्थित है? आपके पास ऑप्शन है भांडेर और मैकाल, ऑप्शन बी है सतपुड़ा और अरावली, ऑप्शन सी है सतपुड़ा और विंध्य, ऑप्शन डी है विंध्य और अरावली। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, सतपुड़ा और विंध्य। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बाईं ओर से गंगा नदी में नहीं मिलती है? आपके पास ऑप्शन है गोमती, ऑप्शन बी है घाघरा या घग्गर, ऑप्शन सी है कोसी, ऑप्शन डी है सोन। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? तो सोन जो है वो क्या है? राइट ट्राइब्यूटरी है गंगा की। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, सोन नदी, ये दाएं से मिलती है। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, कौन सी श्रेणी यमुना और सोन के बीच जल विभाजन का कार्य करती है? आपके पास ऑप्शन है भांडेर, ऑप्शन बी है कैमूर, ऑप्शन सी है मैकाल, ऑप्शन डी है मुकुंदवाड़ा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, कैमूर। नेक्स्ट आते हैं, यह स्वतंत्र इच्छा से एक समझौता है जिसे स्वतंत्र इच्छा से समाप्त किया जाएगा। पंडित नेहरू का उपरोक्त कथन निम्नलिखित में से किसका संदर्भ देता है? आपके पास ऑप्शन है राष्ट्रों के राष्ट्रमंडल के साथ भारत का जुड़ाव, ऑप्शन बी है पंचशील की संधि, ऑप्शन सी है शिमला समझौता, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, राष्ट्रों के राष्ट्रमंडल के साथ भारत का जुड़ाव। नेक्स्ट आते हैं, भारतीय संविधान सभा में कितनी महिला सदस्य थी? आपके पास ऑप्शन है 13, ऑप्शन बी है 15, ऑप्शन सी है 18, ऑप्शन डी है 0। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, 15। नेक्स्ट आते हैं, कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? आपके पास ऑप्शन है अंग्रेजी, ऑप्शन बी है हिंदी, ऑप्शन सी है संस्कृत, ऑप्शन डी है उर्दू। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, अंग्रेजी। नेक्स्ट आते हैं, संवैधानिक संरक्षण देने के लिए राज्य भूमि सुधार कानून को शामिल किया गया है कौन सी अनुसूची में?
आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए 7वीं अनुसूची, ऑप्शन बी है 9वीं अनुसूची, ऑप्शन सी है 8वीं अनुसूची, ऑप्शन डी है 10वीं अनुसूची। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, 9वीं अनुसूची। नेक्स्ट आते हैं, मौलिक अधिकार के तहत कौन सा अनुच्छेद सीधे तौर पर बच्चों के शोषण से संबंधित है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए अनुच्छेद 19, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 17, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 23, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 24। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, अनुच्छेद 24। नेक्स्ट आते हैं, भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए संवैधानिक उपचार का अधिकार, ऑप्शन बी है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ऑप्शन सी है देश के किसी भी हिस्से में घूमने और बसने की आज़ादी, ऑप्शन डी है संपत्ति अर्जित करने की स्वतंत्रता। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, संवैधानिक उपचार का अधिकार। नेक्स्ट आते हैं, भारत की संसद में स्थगन प्रस्ताव का उद्देश्य क्या है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए तत्काल सार्वजनिक महत्व के एक निश्चित मामले पर चर्चा की अनुमति देने के लिए, ऑप्शन बी है विपक्षी सदस्यों को मंत्री से जानकारी एकत्र करने देने के लिए, ऑप्शन सी है अनुदान की मांग में विशिष्ट राशि की कमी की अनुमति देने के लिए, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। तो स्थगन प्रस्ताव क्या होता है? तत्काल सार्वजनिक महत्व के एक निश्चित मामले पर चर्चा की अनुमति देने के लिए। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं, भारतीय संसद की संप्रभुता किसके द्वारा प्रतिबंधित है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए राष्ट्रपति की शक्ति, ऑप्शन बी है न्यायिक समीक्षा, ऑप्शन सी है विपक्ष के नेता, ऑप्शन डी है प्रधानमंत्री की शक्ति। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक समीक्षा। नेक्स्ट आते हैं, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए लोकसभा, ऑप्शन बी है प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी है राष्ट्रपति, ऑप्शन डी है मुख्य न्यायाधीश। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, राष्ट्रपति। नेक्स्ट आते हैं, भारतीय संविधान का 79वां संशोधन किससे संबंधित है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए केंद्र राज्य संबंध से, ऑप्शन बी है 2 राजनीतिक दलों की स्थापना, ऑप्शन सी है मौलिक अधिकार, ऑप्शन डी है लोकसभा और राज्य विधानसभा में SC और ST के आरक्षण से। तो जो 79वां जो संशोधन हुआ था वो किससे संबंधित है? लोकसभा और राज्य विधानसभा में SC और ST के आरक्षण से। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं, भारत में कृषि आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए आउटपुट मेथड, ऑप्शन बी है इनपुट विधि, ऑप्शन सी है व्यय विधि, ऑप्शन सी है कमोडिटी प्रवाह विधि। तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे? एग्रीकल्चर इनकम कैसे कैलकुलेट किया जाता है? आउटपुट मेथड से। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं, एक फर्म 1000 रुपये के नए शेयरों को सीधे व्यक्तियों को बेचती है, इस लेन देन का कारण होगा। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए जो सकल राष्ट्रीय उत्पाद में 1000 रुपये की वृद्धि होगी, ऑप्शन बी है सकल घरेलू उत्पाद में 1000 रुपये की वृद्धि, ऑप्शन सी है राष्ट्रीय आय में 1000 रुपये की वृद्धि, ऑप्शन डी है सकल राष्ट्रीय उत्पाद पर कोई प्रभाव नहीं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? तो देखो GNP पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी सकल राष्ट्रीय उत्पाद पर कोई प्रभाव नहीं होगा। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं, मूल्यह्रास डिप्रिसिएशन किसके बराबर होता है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है GNP माइनस NNP, ऑप्शन बी है NNP माइनस GNP, ऑप्शन सी है GNP माइनस PI, PI क्या है? पर्सनल इनकम, और डी क्या है? PI माइनस PT। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? डिप्रिसिएशन किसके बराबर होता है? GNP माइनस NNP के। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं, राष्ट्रीय आय किस पर आधारित है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए राज्य का कुल राजस्व, ऑप्शन बी है वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन, ऑप्शन सी है राज्य द्वारा अर्जित शुद्ध लाभ और व्यय, ऑप्शन डी है आय के सभी गुटों का योग।
तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन पे। नेक्स्ट आते हैं, भारत में हिंदू विकास दर निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए बर्थ रेट जन्म दर, ऑप्शन बी है पॉपुलेशन जनसंख्या, ऑप्शन सी है पर कैपिटा इनकम प्रति व्यक्ति आय, ऑप्शन डी है जीडीपी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, जीडीपी से। अगर जीडीपी ऑप्शन में नहीं होगा तो नेशनल इनकम दिया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी जीडीपी। नेक्स्ट आते हैं, क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए वायु प्रदूषण से, ऑप्शन बी है ग्रीन हाउस गैस से, ऑप्शन सी है जलवायु परिवर्तन से, ऑप्शन डी है जल प्रदूषण से। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा? क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध है क्लाइमेट चेंज से, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, जलवायु परिवर्तन से। नेक्स्ट आते हैं, ग्रीन हाउस गैस की अवधारणा किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए सीसी पार्क, ऑप्शन बी है JNN जेफर्स, ऑप्शन सी है जोसेफ फूरियर, ऑप्शन डी है एल जॉबलर। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, जोसेफ फूरियर द्वारा। नेक्स्ट आते हैं, पौधों और जानवरों की सबसे बड़ी विविधता की विशेषताएं हैं। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए शीतोष्ण पर्णपाती जंगल, ऑप्शन बी है उष्ण कटिबंधीय नम वन, ऑप्शन सी है सवाना, ऑप्शन डी है समशीतोष्ण घास के मैदान। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, उष्ण कटिबंधीय नम वन। नेक्स्ट आते हैं, चिपको आंदोलन का नायक कौन है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए मेधा पाटकर, ऑप्शन बी है MS स्वामीनाथन, ऑप्शन सी है सुंदरलाल बहुगुणा, ऑप्शन डी है चंडी प्रसाद भट्ट। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, चंडी प्रसाद भट्ट। नेक्स्ट आते हैं, भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पेश किया गया? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है 1962 में, ऑप्शन बी है 1970, ऑप्शन सी है 1972, ऑप्शन डी है 1982। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, 1972 में। नेक्स्ट आते हैं, बर्न सम्मेलन किसके क्षेत्र में अग्रणी सम्मेलन था? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए वन्य जीवों का संरक्षण, ऑप्शन बी है युद्ध के पीड़ितों की सुरक्षा, ऑप्शन सी है बौद्धिक संपदा अधिकार का संरक्षण, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, बर्न सम्मेलन बौद्धिक संपदा अधिकार का संरक्षण के क्षेत्र में अग्रणी सम्मेलन था, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन विश्व व्यापार संगठन से संबंधित नहीं है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए मल्टी फाइबर समझौता, ऑप्शन बी है व्यापार और सेवाओं पर सामान्य समझौता, ऑप्शन सी है निवेश पर बहुपक्षीय समझौता, ऑप्शन डी है कृषि पर समझौता। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, निवेश पर बहुपक्षीय समझौता। AWTO से संबंधित नहीं है, बाकी मल्टी फाइबर समझौता भी है, व्यापार और सेवाओं पर सामान्य समझौता भी है, और कृषि पर समझौता, ये तीनों क्या है? WTO से संबंधित है। नेक्स्ट आते हैं, स्वतंत्र भारत में व्यक्तिगत ओलंपिक स्पर्धा में पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए ध्यानचंद, ऑप्शन बी है KD जाधव, ऑप्शन सी है पृथ्वीपाल सिंह, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, KD जाधव। नेक्स्ट आते हैं, अर्जेंटीना में निम्नलिखित में से कौन सी आधिकारिक भाषा है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए अंग्रेजी, ऑप्शन बी है फ्रेंच, ऑप्शन सी है स्पेनिश, ऑप्शन डी है डच। तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, स्पेनिश। और आज के आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं, गला बैठ गया। सत अल अरब क्षेत्र के विवाद ने आधुनिक विश्व इतिहास में निम्नलिखित में से किस युद्ध को जन्म दिया? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए अरब इजराइल संघर्ष, ऑप्शन बी है ईरान इराक युद्ध, ऑप्शन सी है खाड़ी युद्ध, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, ईरान इराक युद्ध। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें
और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।